आज की जो वीडियो है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्टोलॉजी जो है वो कुछ बच्चे पढ़ते सिर्फ लाइकोसाइंस से, कुछ सिर्फ फिरदौस पढ़ते हैं और ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ डायग्राम्स करते हैं और हिस्टोलॉजी जो है वो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो लाइकोसाइंस से पढ़ी जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और जितनी इसकी वेटेज है उसके लिहाज से इतना ज़्यादा टाइम देना भी नहीं बनता इसको। लेकिन हिस्टोलॉजी की वैसे समझ होना आपके लिए ज़रूरी है जो आपके थर्ड ईयर पैथोलॉजी में या फार्मा में, और मतलब कि आगे जाके अगर आप इसका कंसेप्ट होगा तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि नॉर्मल हिस्टोलॉजी पता होगी तो फिर कोई एबनॉर्मेलिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। इस वजह से जो है वो हिस्टोलॉजी इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो आज की वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैं इसमें ट्राई करूँगी कि आपको लाइकोसाइन से और जो फिरदौस से सारे कंप्लीट पॉइंट्स जो हैं जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं आपको इस वीडियो में सारे बता दूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक आता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम के साथ हम पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली हमने जो है वो पढ़ना है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हमने कैपिलरीज पढ़नी है कि उसकी टाइप्स पढ़नी है, फिर हमने आर्टरीज पढ़नी है, वेन्स पढ़नी है और थोड़ा सा जो है हार्ट का पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैपिलरीज से। अब इसमें जो कैपिलरीज में इम्पॉर्टेंट बातें और जो MCQs हैं, ठीक है, वो ये है कि ये हमारे पास 7 से 9 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, कैपिलरी सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो कैपिलरीज़ हैं वो हमारे पास ये सबको ही पता है, कैपिलरीज बनती हैं, आर्टरीज बनती है, वेन्यूल्स बनती है। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सारी वेसल्स जो हैं वो लाइन होती है विद द हेल्प ऑफ एंडोथीलियल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये याद रखना है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा जो हमारे पास कैपिलरीज हैं उसके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं, और इसके अलावा जो है वो इनकी जो ख़ास बात है वो है पेरिसाइड्स की प्रेजेंस। पेरिसाइड्स जो है ना वो सेल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपिलरी है जिसके ऊपर जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐसे प्रोसेसेस पड़े होते हैं, इनकी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। MCQ है दैट द पेरिसाइड्स डू नॉट हैव देयर ओन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनका काम क्या है कि ये कैपिलरीज के ऊपर पड़े होते हैं, तो एक काम इनका ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर पेरिसाइड्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये जो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू द एंडोथीलियल सेल्स। ये हमारे पास सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल्स कैपिलरीज होती है ना, तो अगर कोई डैमेज वगैरह आता है तो पेरिसाइड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एंडोथीलियल सेल्स। उसके बाद कैपिलरीज जो है इनकी टाइप्स हैं, 3 तरह की कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूस, फेनेस्ट्रेटेड और साइनसोइडल। इनके हमने जो है वो मेन डिफरेंस याद रखना है और कहाँ पे होते हैं याद रखना है। इनको हम कंपैरिजन से बहुत इजीली हम इसको याद रख सकते हैं। कॉन्टीन्यूस के में है इसके 3 टिक हैं, और देखिए कॉन्टीन्यूस में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन वो पूरी होती है, इंटरसेलुलर गैप्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और इसके अंदर जो है वो जो सेल्स हैं उसके अंदर कोई पोर्स नहीं होते, यानी कि किसी भी तरह की डिसकॉन्टीन्यूटी इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस होती है, और अगर इतना ये जुड़ी हुई है तो इसके अंदर ऑक्लूडिंग जंक्शन होंगे क्योंकि वो टाइट जंक्शन हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आती हैं जितनी भी हमारे पास नॉर्मल कैपिलरीज एंड नर्व्स की, मसल्स की, सारी कॉन्टीन्यूस में आती हैं। फिर आगे फेनेस्ट्रेटेड में, फेनेस्ट्रेटेड में क्या है कि इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट है, डिसकॉन्टीन्यूटी इसमें कोई भी नहीं है। नंबर 2 पे जो इंटरसेलुलर गैप्स हैं इसके अंदर इंटरसेलुलर क्लेफ्ट वो इसमें प्रेजेंट होते हैं 60 से 80 नैनोमीटर। इसमें 2 क्रॉस आएंगे ना फिर। ठीक है, और इसके जो सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो पूरी होती है। इसके अंदर ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पूरी होती है, सेल्स के अंदर पोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो है वो इंटरसेलुलर जो क्लेफ्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो ल्यूमेन भी इनका जो है वो
ज़्यादा होता है। फेनिस्ट्रेटेड की एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पे एक्सचेंज होनी होती है, इंटेस्टाइन्स जहाँ पे सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, किडनीज़, ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो साइनसोइडल है इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन। बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन, यही तीन याद रख लें। तो इसकी अगर डायग्राम देखें तो ये कैपिलरी, ये हमारे पास जो है वो इंटरसेलुलर जो गैप्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो भी कॉन्टीन्यूस है। इसमें क्या होगा कि जो गैप्स हैं वो थोड़े थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो पूरी होगी, और जो सेल्स है उसके अंदर जो है वो सुराख होंगे। इस तरह बना कर देख लेते हैं। और जो साइनसोइडल है उसके अंदर क्या होगा कि ये है ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं है, जो हमारे पास अंदर सेल्स हैं उसके अंदर भी सुराख हैं, और जो गैप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ताकि एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो सके। तो ये हमारे पास कैपिलरीज हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक हम बताएंगे जनरल स्ट्रक्चर, तीनों जो हमारे पास आर्टरीज़ है और वेन्स है उनका जनरल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम जो है वो एक एक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो जनरल स्ट्रक्चर, की बात करें तो सबसे पहले इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। हमारे पास कोई भी अगर वेसल है ना, उसके अंदर पहले ट्यूनिका इंटीमा होगा, फिर मीडिया होगा, फिर एडवेंटिशिया होगा, ठीक है, ये दूसरी साइड पे भी। तो जो इंटीमा है उसके अंदर क्या है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। इसके अंदर होगा एंडोथीलियम प्लस सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया एम फॉर मसल्स, स्मूथ मसल होंगे, कोलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर्स होंगे। एडवेंटिशिया में कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होंगे। ट्यूनिका इंटीमा और मीडिया के दरमियान इंटरनल इलास्टिक लैमिना, और मीडिया और एडवेंटिशिया के दरमियान एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना होगा, ठीक है। किसी भी वेसल का ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब किसी में मीडिया ज़्यादा है, किसी में एडवेंटिशिया प्रोमिनेंट है, तो इससे जो है वो आर्टरीज़ और वेन्स की जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनती है। पहले हम आर्टरीज़ और वेन्स की जो है वो जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर इनके आगे टाइप्स भी देखते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज़ के अंदर जो है वो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो जो ट्यूनिका मीडिया है ना वो आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, और जो एडवेंटिशिया है ना वो वेन्स में ज़्यादा होता है। इंटीमा, मीडिया और ये एडवेंटिशिया, ठीक है। तो ट्यूनिका इसलिए जो है वेन्स जो है वो डिस्टेंसिबल होती हैं, और आर्टरीज़ जो है वो इनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है वो इनके अंदर मीडिया ज़्यादा होता है, इनकी मसल ज़्यादा होती हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है ल्यूमेन इनका कम होता है, इसका ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अंदर कोई मसल्स कम होते हैं, इसके अंदर जो है वो मसल्स ज़्यादा होते हैं और कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर और मसल कम होते हैं और इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं। ये डिस्टेंसिबल कम होती हैं, डिस्टेंसिबल ज़्यादा होती हैं। ये ब्लड को स्टोर नहीं करती और ये ब्लड को स्टोर भी कर सकती हैं। ये हमारे पास है मेन डिफरेंस। उसके बाद है आर्टरीज तीन तरह के हैं, आर्टीरियोल्स, मीडियम साइज़ और लार्ज, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि जो हमारे पास मीडियम साइज़ आर्टरीज़ है ना, इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो है दोनों बहुत प्रोमिनेंट है, जबकि आर्टरियोल्स और लार्ज आर्टरीज़ के अंदर एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना जो है वो इन दोनों के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। आर्टरियोल्स के अंदर क्या होगा, इंटीमा होगा, 2 से 3 लेयर्स स्मूथ मसल की मीडिया में, और एडवेंटिशिया और जो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना एब्सेंट। ये हमारे पास स्मूथ मसल इसके अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है आर्टरीज जो है जो कंट्रोल करती हैं, कंस्ट्रिक्शन करती हैं, और वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन में इनका रोल होता है ना। तो आर्टरियोल्स को जो हम क्या कहते हैं, मतलब ये कंट्रोल करती हैं ब्लड प्रेशर को। तो इसके अलावा जो मीडियम साइज़ आर्टरीज़ हैं उनके अंदर स्मूथ मसल ज़्यादा है और इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स कम है, ठीक है। और लार्ज आर्टरीज़ के अंदर जो है स्मूथ मसल कम है और कोलेजन फाइबर ज़्यादा है। इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा, कोलेजन कम,
इसमें कोलेजन ज़्यादा और स्मूथ मसल कम। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज है, जितने भी रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी सारी वो है मीडियम साइज आर्टरीज, और जो लार्ज आर्टरीज है उसके अंदर आती है एओर्टा। ठीक है, ये हमारे पास आर्टरीज़ के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से बनता है कलेक्टिंग वेन्यूल, फिर स्मॉल मस्कुलर वेन्यूल। तो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज होती है, फिर मस्कुलर वेन्यूल में थोड़ा सा स्मूथ मसल भी होता है, फिर उसके बाद इसमें भी इस तरह वेन्यूल है वेन्यूल है दैन जो है वो स्मॉल वेन्स है और लार्ज वेन्स है। लार्ज वेन्स में सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। स्मॉल वेन्स के अंदर जो है जितनी भी हमारे पास अननोन वेन्स हैं, अननेम्ड वेन्स और वेन्यूल जो हैं वो कैपिलरीज जो वेंट्रियोल से पहले बाद बनती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था कि एडवेंटिशिया ज़्यादा होता है ये वेन्स में, तो इसमें ज़्यादा होगा, इसमें उससे भी ज़्यादा होगा। और जो लार्ज आर्टरी है, लार्ज वेन्स है, इसके अंदर एडवेंटिशिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसके अंदर भी इस तरह इंटीमा मीडिया में थोड़ी सी स्मूथ मसल होंगे एडवेंटिशिया। इसमें भी इंटीमा मीडिया के अंदर जो है वो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, और इसके और फिर एडवेंटिशिया, फिर इसके अंदर भी इंटीमा मीडिया और एडवेंटिशिया सबसे ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास वेन्स हो गई, और इसके अलावा जो हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन हार्ट का है इसमें, वो यहाँ से देखेंगे हार्ट में जो है वो एक बात और कि जो हमारे पास ग्रेट सैफनेस वेन है इसके अंदर स्मूथ मसल होती हैं ऑल 3 लेयर्स में। ठीक है, और जो हमारे पास है ना लार्ज और मीडियम साइज़ वेन्स, इनके अंदर वेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल वेन्यूल्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास वाल्व्स नहीं होते, लेकिन जो लार्ज है और मीडियम साइज़ है, लार्ज और मीडियम साइज़ वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं जो कि ट्यूनिका इंटीमा से बनते हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ में और लार्ज में वाल्व्स। देन हार्ट, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर, इसके 3 लेयर्स होती है, एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू और सब एंडोकार्डियम। एंडोथीलियम सिर्फ सिंपल स्कीमा से एपिथेलियम, और सब एंडोथीलियल है इसमें कोलेजन फाइबर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये बिल्कुल ट्यूनिका मीडिया की तरह। ये सब एंडोकार्डियम जो है वो एंडोकार्डियम को मायोकार्डियम से जोड़ती है। मायोकार्डियम जो है मेन इसमें कार्डियक मसल होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। फिर जो एपिकार्डियम है हमने पढ़ा था ना, पेरिकार्डियम से हार्ट कवर होता है। पेरिकार्डियम की 2 लेयर थी, एक विसरल लेयर थी और एक पेराइटल थी। विसरल जो अंदर लेयर थी, जो विसरल लेयर है वो एपिकार्डियम से जुड़ी होती है, और ये जो लाइन होती है वो सिंपल स्कीमा से एपिथेलियम, सारी वेसल्स हमने पढ़ी थी इसी से होती है। फिर इसके ऊपर एक फाइब्रो इलास्टिक लेयर होती है, और वो फाइब्रो इलास्टिक लेयर मायोकार्डियम से जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो करोनरी आर्टरीज होती है। फिर ये हमारे पास ऐसे नोड, एवी नोड, ये सारी वही बातें हैं, इसको जो है वो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। एक बात यह है कि जो टाइप 4 कोलेजन है बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, टाइप 3 कोलेजन जो है वो मीडिया में होता है, और टाइप 1 कोलेजन जो है वो एडवेंटिशिया में होता है। बाकी ये जो लिम्फेटिक वाला है ये इसमें इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा जो है सारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कवर हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।